जय हिंद, नमस्कार। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक रीजनिंग का चैप्टर है क्लॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट का इस चैप्टर में डाउट होता है। अगर आप घड़ी में समय देखना जानते हो तो अगर ये लेक्चर सीरीज आप देख लोगे तो इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला है। तो देखो बेटा, अगर हम बात करें घड़ी की, तो घड़ी में देखो अलग अलग यहाँ पर 12 नंबर होते हैं। यहाँ पर 12 लिखा हुआ होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। यहाँ अगर हम बात करें 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। बेटा घड़ी में 2 सुइयाँ होती है, एक तो घंटे की सुई और दूसरी सुई होती है मिनट की सुई। घंटे की सुई और मिनट की सुई, एक बार मैं यहाँ पर घंटे की सुई इस प्रकार से बना रहा हूँ और ये दूसरी आपकी सुई है मिनट की सुई। अगर मैं बात करूँ जब घंटे की सुई और मिनट की सुई, ये बेटा आप 3 बजा रहे हो यहाँ पर ये घंटे की सुई मान लो आप, और ये मिनट की सुई। आपने यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितने डिग्री का देखा है? 90 डिग्री का। अब मेरे को बताओ बेटा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो 30, 30, 60 और 30, 90। तो यहाँ आपने क्या देखा है कि घड़ी में जो 2 नंबर है, इन दोनों नंबरों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो बेटा, अगर ये जो घंटे की सुई है, पहले हम बात करते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। और समय कितना लगाती है? 12 घंटा। तो आप बता सकते हो कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। तो एक घंटे में 360 बट्टा 12 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो आप क्या बता सकते हो कि घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। एक घंटे में 30 डिग्री का। तो आप बता सकते हो कि घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। अब देखो बेटा, घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो आपको देखना है। तो इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का बना रही है, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि 60 मिनट में, एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है। तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि 60 मिनट में घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। तो यहां से आप बता सकते हो कि जो घंटे की सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से देखो बेटा, एक घंटे में या 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में घंटे की सुई कोण बनाएगी कोण कितने डिग्री का बनाएगी? 30 बट्टा 60, या आप क्या बता सकते हो 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री। देखो बेटा, सबसे पहले आपने देखा कि जो घंटे की सुई होती है वो एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लगाती है? 12 घंटे। और 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। यहां से बाद में आप बता सकते हो कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण आपने बना दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ से जब घंटे की सुई यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और एक घंटे में, इसके बाद में आपने देखा एक मिनट में, तो एक मिनट में
जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब हम घड़ी चेंज करते हैं, सुई चेंज करते हैं, मिनट की सुई। नेक्स्ट अपनी आती है मिनट की सुई। मिनट की सुई, देखो बेटा मिनट की सुई है वो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? एक पूरा चक्कर लगाने में, मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है? 60 मिनट लेती है। मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लेती है, लगाने में 60 मिनट। तो आप ये भी तो बता सकते हो ना 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यहां से आप ये भी बोल सकते हो मिनट की सुई एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बट्टा 60 बराबर 6 डिग्री। तो आप यहां से ये बता सकते हो कि मिनट की सुई एक मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। चलो आगे देखो। यहां पर 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। अब देखो बेटा, देखो जो घड़ी की जो सुइयां होती है इनमें सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? अति व्यापन की स्थिति। यहाँ मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक ही सीध में है। पहली जो कंडीशन है, पहला केस है, उसमें आप देखो अति व्यापन, अति व्यापन, या आप कोण बता सकते हो 0 डिग्री या 360 डिग्री। देखो घड़ी में जो सुई होती है इसमें दोनों सुइयां एक सीध में कब आती है? एक तो यहां पर 0 डिग्री का कोण हो गया और दूसरा कोण हो गया 360 डिग्री। अति व्यापन की स्थिति। तो सबसे पहली बात, घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है? एक बार। एक घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है? एक बार। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार अतिव्यापित होती है। अतिव्यापित होती है एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार। और एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में 22 बार। तो आप लिख सकते हो जो घंटे और मिनट दोनों की सुइयां है वो एक दिन में 22 बार अतिव्यापित होती है। 22 बार 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन आती है वो होती है 180 डिग्री या सरल रेखा में हो। देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए, कोई अगर आपको समय दे दिया जाए, जैसे 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे अतिव्यापित होगी, या 2 से 3 बजे घड़ी की सुइयां कितनी बजे अतिव्यापित होगी, तो वहां पर आपको क्या देखना है? समय अगर आपको निकालना है तो समय होगा आपका बजकर इंटू 60/11 इंटू टी। इंटू क्या है? टी। कितने बजे से? अगर आपसे बोला जाए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपसे बोला जाए 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां
दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापित होगी। अतिव्यापित होगी। देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या है, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापित होगी, या दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री या 360 डिग्री। चलो फॉर्मूले में मान रख के देखते हैं। चलो देखो 3 से 4 बजे है तो आपको निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है, बजकर, कितने बजकर, 3 बजकर कुछ मिनट आएगी। आपने अभी समय क्या देखा है, 3 से 4 बजे के बीच में, तो 3 से 4 बजे के बीच में अगर आपने समय देखा है तो 3 बजकर कुछ मिनट ही तो आएगी। तो यहाँ पर बजकर, आप बजकर के स्थान पर कितना आएगा, यहाँ पर बजकर के स्थान पर आपके पास में समय आएगा 3। अब देखो आगे देखो 60/11 इंटू टी का मान कितना है, यहाँ पर टी का मान कितना है बेटा, 3। अब देखो समय निकल कर आएगा 3 बजकर, मिनट यहां से निकाल लोगे 60/11 इंटू 3, या आप क्या लिख सकते हो, 3 बजकर 180/मिनट, 3 बजकर 180/11 मिनट। तो आपके पास में समय क्या आया है, 3 बजकर 180/11 मिनट। इस समय पर आपकी जो घड़ी है इसकी दोनों सुइयां 0 डिग्री या 360 डिग्री के कोण पर होगी या अतिव्यापन की स्थिति में होगी। इसके बाद में बेटा घड़ी में जो दूसरी कंडीशन बनती है कि सेकंड बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। यहां देखो चलो देखो 180 डिग्री या सरल कोण, 180 या सरल कोण। सरल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ओके देखो बेटा 180 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अगर पहली जो सुई है घंटे की या कोई भी मिनट की सुई है वो 12 पर है, या फिर दूसरी सुई है वो 6 पर है, तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का बन गया। अब वापस वही बातें हम करेंगे कि घड़ी में 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में 1 बार। अगर मैं 12 घंटे की बात करूं तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार, 1 घंटा कम कर देना। और अगर मैं 1 दिन की बात करूं तो 1 दिन में कितने, 22 बार। चलो लिखो घड़ी में 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयां सरल रेखा में कितनी बार होगी, 1 बार। अगर मैं बात करूं 12 घंटे की तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 11 बार। याद रखना बेटा एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा में होगी। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, 1 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा में होगी या 180 डिग्री के कोण पर होगी। तो बताओ 12 घंटे में 11 बार, 1 दिन में बताओ, 1 दिन में 22 बार। बात समझ में आई सभी को, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखो अगर आपको कोण निकालना हो, कितने समय निकालना हो आपको, तो यहां से समय अगर आपको निकालना है, समय अगर आपसे पूछा जाए कि 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे सरल रेखा में होगी, घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में होगी,
तो यहाँ देखो समय होता है बजकर इंटू 60/11 इंटू टी माइनस प्लस माइनस 6। देखो बेटा बजकर यहां पर ये समय हो गया। अगर मैं 4 से 5 बजे की बात करूं तो बजकर में समय कितना आएगा 4। अगर 5 से 6 बजे के बीच की बात करूं तो बजकर में समय कितना आ जाएगा। ओके, अगर मैं यहां पर बात करूं क्वेश्चन की तो देखो एग्जाम्पल चलो देखो एग्जाम्पल है तुम्हारा 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनाएगी। बताओ बेटा 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनाएगी। चलो देखो 5 से 6 बजे के बीच में, तो यहां से पहले बेटा मिनट निकालो 60/11 इंटू क्या है टी का मान कितना है 5। अब देखो बेटा 5 प्लस और माइनस दोनों निशान आपको देखना है। प्लस का निशान कब लेंगे समय 6 से कम, और माइनस का निशान कब लेंगे जब समय 6 से अधिक। तो समय 6 से कम है या अधिक है 6 से कम है, तो निशान कौन सा लोगे। तो यहां से समय है हाँ 6। चलो देखो 60/11 इंटू 5 और 6 11 से 11 कट जाएगा 60 मिनट। अब देखो बेटा अगर मैं बात करूं 5 से 6 बजे के बीच में तो कितना आया 5:60 या आप बता सकते हो 6 बजे। क्या बता सकते हो बेटा। अब मेरे को देखो बताओ 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कहाँ बनाती है 6 बजे ही बनाती है, और आपका आंसर भी क्या आया है 6 बजे। बात समझ में आई सभी को। अभी तक आपने क्या क्या देखा, अभी तक आपने पहला केस देखा, उसमें आपने घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का देखा था 360 डिग्री या 0 डिग्री, वहां पर दोनों सुइयां अतिव्यापित हो रही थी। इसके बाद केस सेकंड में आपने क्या देखा घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर, और यह कोण है वो सरल कोण बन रहा है। उसमें आपने देख लिया कि कितने बजे दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर होगी। इसके बाद हाँ बेटा 6 बजे क्यों नहीं होगा 6 बजे 6 कब बजती है घड़ी में। देखो यहां पर कितना होता है अभी बताएंगे बेटा। यहां 12 और यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 9। देखो बेटा अगर आप 6 बजा रहे हो घड़ी में तो जो घड़ी में घंटे की सुई है वो 6 पर होगी ना। और अगर मैं बात करूं मिनट की सुई तो मिनट की सुई कितने पर होगी 12 पर होगी। तो ये कोण कितने डिग्री का है बताओ। और हमने बात कितने डिग्री की करी थी अभी 180 की करी थी, ठीक है। चलो देखो 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अगर बेटा यहां पर मैं बात करूं तीसरी जो केस है आपका 90 डिग्री या लंबवत, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत। चलो केस नंबर 3 90 डिग्री या आप लिख सकते हो लंबवत। तीसरा केस क्या है लंबवत या 90 डिग्री। तो यहां से देखो अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक
ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर दो स्थिति बनती है। अगर मैं आपसे बात करूं 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? 2 बार। 2 बार 2 बार लंबवत होगी। दो बार लंबवत होगी। अगर मैं बात करूं बेटा 12 घंटे की, तो 12 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है? 12 घंटे में 22 बार। तो 12 घंटे में 22 बार। अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी? 44 बार। तो एक दिन में 44 बार। पिछली बार आपको टेस्ट में भी एक क्वेश्चन मिला था शायद। टेस्ट में क्वेश्चन था इस प्रकार से कि घड़ी और इस घड़ी में मिनट और घंटे की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है। यही क्वेश्चन था ना, लंबवत वाला ही था। तो एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है? एक दिन में 44 बार। कितनी बार? 44 बार। 22 बार नहीं बेटा, 44 बार। अब देखो, अगर आपको निकालना है समय, अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि घड़ी में 4 से 5 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार लंबवत होती है, तो आप बता दोगे 2 बार। अगर आपको समय निकालना है कितने बजे लंबवत होगी, तो देखो समय निकालना है तो क्या होगा? 60 बट्टे इंटू टी प्लस माइनस 3। यहां पर प्लस का निशान भी लेंगे काम में और माइनस का निशान भी काम में लेंगे, क्योंकि 2 बार 90 डिग्री का कोण कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है ना। 2 बार बेटा घड़ी की सुइयां है वो लंबवत हो रही है। तो एक बार तो प्लस का निशान लेकर निकाल लेना और एक बार माइनस का निशान लेकर निकाल लेना। दोनों निशान लेकर आप निकाल लेना। चलो देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल से देखो। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी? लंबवत होगी। आपको यहां बतानी है लंबवत कितनी बजे होगी। चलो करो बेटा। तुरंत आंसर दो सभी। चलो देखो करते हैं। 2 समय निकलेगा, एक बार प्लस का निशान काम में लेना है और एक बार माइनस का। देखो बेटा बजकर, अगर आप समय बताओगे बजकर, तो बजकर में 4 आ जाएगा। 4 बजकर कुछ मिनट आएगी, तो आप उसको तो छोड़ो। आप तो समय आपको निकालना है, तो समय बराबर 60 बट्टा 11 इंटू टाइम कितना है? 4 प्लस माइनस 3। तो एक बार तो आपके पास में आएगा 60 बट्टा 11 इंटू प्लस का निशान ले लो, 4 और 3 7। तो ये तो आ गया 60 बट्टा 11, 7 6 42, 420 बट्टा 11। ये मिनट निकल कर आई है बेटा। तो आप एक समय तो ये बता देना, क्या बता दोगे? 4 बजकर 420 बट्टा 11 मिनट। पहला समय आ गया। अगर आपको बेटा दूसरा समय निकालना है, तो यहां पर निशान ले लो माइनस का। तो ये तो फर्स्ट वाला समय आ गया, और दूसरा समय निकालना है तो समय 2, ये हो जाएगा 60 बट्टा 11 इंटू 4 में से माइनस करो 3, क्या आ जाएगा? 1 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 60 बट्टा 11 मिनट। तो दूसरा समय क्या आएगा? 4 बजकर 60 बट्टा 11 मिनट।
इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, समय। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर 4 से 5 बजे के बीच में आपको बताया है, क्या बताया है, 4 से 5 बजे के बीच में। 4 से 5 बजे के बीच में, तो 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 2 बार लंबवत हो रही है। पहला समय क्या है, 4:420/11 और दूसरा समय क्या है, 4:60/11। 2 बार लंबवत हुई है कि नहीं हुई है। अब मेरे को बताओ, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है, एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है, 44 बार। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार सरल कोण बनाती है, 22 बार बनाएगी। अगर मैं पूछूं आपसे कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापित होती है, 22 बार ही होगी। 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। आगे बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब की। किसकी बात करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज। देखो, दर्पण में जब हम घड़ी को देखते हैं तो बायां जो भाग होता है वो दाएं दिखाई देता है, और जो दाएं भाग होता है वो बाएं दिखाई देता है। लेफ्ट कहाँ दिखाई देगा, राइट में, और राइट कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट में। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर देखते हो तो बायां हाथ वो दाहिने साइड में दिखाई देगा, और दाहिने जो साइड में हाथ है वो बायां दिखाई देता है। चलो देखो, यहाँ पर 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। चलो देखो बेटा, घड़ी में बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि घड़ी में 5 बज रहे हैं, 5:30 हो रही है, 6 बज रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपको समय दिया गया है और आपसे पूछा जाए इसी समय को दर्पण में देखने पर समय बताओ, तो पहला क्वेश्चन आता है दर्पण प्रतिबिंब का। तो दर्पण प्रतिबिंब अगर आपको दिया हुआ है तो आपको समय निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा, दर्पण में प्रतिबिंब में समय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस में से माइनस करोगे, 11:60 या 23:60। तो समय अगर आपको निकालना है प्रतिबिंब में समय, ग्यारह 60 माइनस समय, प्रतिबिंब में समय। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब में समय निकालना है तो 11:60 में से क्या निकाल दोगे, समय माइनस कर दोगे। अगर बेटा समय आपका 12 बजे से 1 बजे के बीच में है, 11:60 का मतलब क्या होता है, 12 बजे। अगर समय 12 बजे से ऊपर है और 1 बजे तक है तो आप किस में से माइनस करोगे, जब समय 12 से 1 के बीच हो तो माइनस किस में से करोगे, 23:60 में से, 23:60 में से माइनस कर देना।